हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मेरे यूसुफ की तबीयत है ना, अभी भी सही नहीं हुई है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे यूसुफ की तबीयत कैसी है, पर्सनली मैसेज कर रहे। तो मैं बता दूं कि यूसुफ की तबीयत है ना, अभी भी उतनी ठीक नहीं है। थोड़ी ठीक है, थोड़ा आराम है। स्कूल जा रहा है, एग्जाम है, नहीं तो मैं छुट्टी कराती थी उसका। मेरे दिल में चल ही रहा है कि बच्चा उठता है, अम्मी यहाँ दुख रहा है, अम्मी वहाँ दुख रहा है, बुखार के साथ उठता है। मैं इतना बोलूंगी कि पहले से कम है बुखार, लेकिन है। उसकी तबीयत है ना, अभी भी सही नहीं है। उसको तकलीफ है, बदन में दर्द है, थोड़ी सी वीकनेस हो रही है। सुबह उठता है, उसको अच्छा हैवी नाश्ता कराती हूँ, दवा खिलाती हूँ। उसके बाद थोड़ा रुक के मौसम्बी का जूस देती हूँ। उसके बाद स्कूल के टिफिन में थोड़ा फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, थोड़ा रोटी सब्जी दे देती हूँ। फिर वो लेकर जाता है, फिर आता है, आने के बाद में फिर उसको खाना खिलाती हूँ पेट भर के, फिर दवाइयाँ देती हूँ। खाना मैं खिला रही हूँ, और शायद से डॉक्टर ने ना उसको भूख लगने की दवा दिया था। थोड़ी देर में उसको भूख लग रही है, तो चलो अच्छा है, वेरी गुड, खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बट थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, क्योंकि तबीयत खराब है ना, टाइफाइड तो अंदर से कमजोर करता है। तो भी उसको थोड़ी थोड़ी सी वीकनेस है। ठीक है, दवाइयाँ चालू है, 10 दिन का कोर्स है। और उसके बाद कुछ विटामिन दिए हुए हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या विटामिन दिए हुए हैं। देखो, एक ये है जिंकोविट सीएल दिया हुआ है, दिन में 2 टाइम देना है। ये तो 3 महीना चालू रखने बोला है। ये दिया है पेट, ये दवा दिया है पेट दर्द के लिए। कभी उसका पेट वेट दुखा तो ये देने का, दवा की वजह से नहीं, क्या गैस होती है तो दुखता है पेट बच्चों को। और एक ये दिया है विटामिन कैल्शियम, विटामिन बी 6, विटामिन D3 सिरप। तो ये भी 3 महीना चालू रखना है। तो ये दोनों सिरप को 3 महीना चालू रखना है। दूसरा वाला जो जब भी पेट दुखेगा तभी ही पिलाना है उसको, अदरवाइज नहीं पिलाना है। और कल जाकर हम लोग वापस दवा लेकर आए उसकी, तो डॉक्टर ने बोली कि उसको जो Zify 50 दिया हुआ है वो 10 डेज चालू रखना है। अभी उनके पास जाके दवा लेने की जरूरत नहीं है। बुखार चढ़ी तो क्रोसिन देना है, अदरवाइज सिर्फ Zify 50 ही देना है ये सिरप के साथ में। और एक दिया उन्होंने, कौन सा दिया है, कैप्सूल दिया हुआ है विटामिन सी का, आई गेस। हाँ, विटामिन सी का दिया हुआ है। तो वो हाफ हाफ खिलाना है 2 टाइम। तो अभी ऐसे करके उसकी दवाइयाँ चालू है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है बोल सकते हैं। मेरा बच्चा उतने में स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, एग्जाम दे रहा है। एग्जाम नहीं रहता ना, मैं सीरियसली उसकी ना छुट्टी ही कराती थी, मैं नहीं भेजती थी उसको। लेकिन अभी भेजना है ना, तो एग्जाम हो गए उसके, अच्छे गए। आज मैथ्स का पेपर है, आज गया है वो। और इसके अब्बा गए हैं माहिरा का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक्चुअल में पिछले महीने में ही जाना था, बन गया, लेकिन हम लोग के जहन से ही निकल गया था, हम लोग भूल चुके थे वो चीज़। तो अभी पिछले हफ्ते याद आया इनको, कह रही बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाना है। तो कोफा में थोड़ा बिजी थे हम लोग, तो नहीं जा पाए। तो आज गए उसके अब्बा, सुबह सुबह उठकर मम्मू को लेकर गए हैं। अभी आते ही रहेंगे, हो गया उनको 12:30 बजे गए हैं, आते ही रहेंगे। अभी टाइम हो गया ना, 1 घंटे के ऊपर हो गया उनको। तो अभी मैंने लगाई हूँ मशीन में कपड़े। वहाँ पे है थोड़े से बर्तन धोने के, बर्तन धोंगी। खाना बनाने के लिए थोड़ा दूधी वगैरह मंगाई, वैसे तो सब्जी लाई थी। बट मैं सोची कि कुछ बनाऊँ। मच्छी बोले थे इन्होंने रात में मुझे कि मच्छी कब बनाएगी। तो मैंने तो वो निकाला ही नहीं है डीप फ्रिज में से, उसको निकालना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ गाइस, निकालती हूँ। तो पता है, हम लोग अभी जाकर है ना सब्जी लेकर आए थे मार्केट से। अभी थोड़ा टाइम से ना सब्जी फ्रूट्स वगैरह खुद ही जाकर लेकर आ रहे हैं। नहीं तो सारी चीज़ें हम लोग घर पे ही आ जाती है। जैसे कि मैं सब्जी का, मुझे मेरे पास कांटेक्ट नंबर है वो अंकल का, अपने महाड़ा में ही है। फ़ोन करेंगे तो जो सब्जी चाहिए जब चाहिए तब ला कर दे देते, फ्रेश ला कर देते। दूध हो गया वो भी घर पे आ जाता है, अंडा घर पे आ जाता है, टोस्ट वगैरह भी घर पे आ जाता है। इस्त्री बिल्डिंग के नीचे है, इस्त्री वाला आता है, कपड़ा लेता है, चले जाता है। किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें घर पे आ जाती है। तो हम लोग तो पिछले हफ्ते गए थे ना सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो मैंने वहां पर ना एक बहुत बूढ़े आंटी को देखी, बहुत उम्र वाले थे। वो बेचारे है ना, हाथ में इतना सारा सामान लेकर बाजार खरीद रहे, पैदल जा रहे। मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक पर बैठ कर आई हूँ। बट वो खाला को देखा ना मैंने कि वो इतना सारा सामान हाथ में लिए हुए खरीद रहे हैं, और एकदम आराम आराम से चलते जा रहे। तो मेरे को ना वो वक्त याद आया जब मैं शादी करके आई थी, नई नई शादी करके आई थी घर पे। और है ना, अम्मी रोज शाम को 6 बजे, डॉट 6 बजे अम्मी का रूटीन होता था कि शाम को 6 बजे अम्मी जाते थे बाजार। और बाजार से सारी चीजें खरीद कर, कितना बड़ा बाजार है, आप लोग ने देखा है हम लोग का 7 नंबर बाजार। अगर नहीं देखा है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूंगी दिखाने की आप लोग को पूरा बाजार 7 नंबर का।
बहुत बड़ा बाजार लगता है हमारे 7 नंबर में। तो अम्मी है ना वो पूरे बाजार में सामान लेते हुए निकलते थे, घर से निकलते थे। पहले चिकन वाले के यहाँ जाते थे, हमारे पास बिल्लियां भी थी, आप लोगों को पता ही रहेगा। तो पहले चिकन लेने जाते थे, वहां बिल्लियों के लिए कड़ी पीस लेते थे 2 किलो, फिर घर के लिए चिकन। फिर वहां से आगे गए कांदा बटाटा सब्जियां, फिर वहां से आगे गए दूध खवा, फिर वहां से आगे गए तो अगर मटन वगैरह चाहिए तो वो, या फिर मच्छी वगैरह चाहिए तो वो। ऐसे करते 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 पूरा लेते हुए कम से कम 6-7 किलो अम्मी के हाथ में जमा होता था। फिर उसके बाद में अब्बा, यूसुफ के अब्बा के लिए नाश्ता अलग से आता था। मतलब यूसुफ के अब्बा को रोज शाम में नाश्ता लग, बट वहां पे उठने वक्त में रोज अम्मी शाम को सबके लिए नाश्ता लाते थे, सिर्फ इनके लिए नहीं, सबके लिए नाश्ता लाते थे। कभी चाइनीज लेकर आ गए, कभी भजिए लेकर आ गए, कभी वड़ा पाव समोसा पाव, जो जो फेमस फेमस है। हाँ, सिर्फ भटकते 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 पूरा 1 घंटा लगता था अम्मी को मार्केट से बाजार से सामान लेने के लिए। उसमें भी कभी राशन लेना है तो राशन वाले के वहां गए, फिर कभी कुछ और चाहिए, कभी कुछ, मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। फिर फ्रूट्स लेना, तो ऐसे करके ना अम्मी के हाथ में 5 से 6 किलो तो आराम से जमा हो जाता। वो 1 घंटा अम्मी वो 5 से 6 किलो उठा के बाजार से घर तक आए तक है ना, अम्मी की हालत हो जाती थी खराब। एकदम बीपी बीपी बढ़ जाना, पसीने में तर, हाथ में वजन, हाथों में निशान। तो ना वो खाला को देख के ना मेरे को वो वक्त याद आ गया कि अम्मी बेचारे कितनी मेहनत से उठा उठा के लाते थे। फिर आने के बाद में जब मैं नई नई आई थी तो 1.25 महीने तक तो मुझे काम करने दिए नहीं थे, तो वो आने के बाद में फिर खाना बनाने करते थे। खाना बनाने के लिए खड़ो तो खाना भी एक तरीके का नहीं बनेगा, आप लोगों को पता ही है, सबके लिए अलग तरीके का खाना, किसी का डाइट का खाना, किसी का कुछ। तो वैसे फिर खाना बनाते खड़ो, खाना बन गया तो फिर बर्तन धो। तब हमारे घर में काम वाली भी नहीं थी। फिर बर्तन धो, फिर किचन धो, उसमें फिर हर घंटे चाय लग रही है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को बाहर का नाश्ता नहीं चाहिए तो घर में बना के दो। मतलब इतना हैरान होते थे ना अम्मी, अम्मी को देख देख के मैं परेशान हो जाती थी, बाप रे कैसे करते हैं। फिर बाद में इतना समझ में आया कि जब अपने ऊपर पड़ती है ना तो अपने को करना पड़ता है। अब बीमार हो कुछ भी, और अम्मी की तो हालत ऐसी थी ना, अब मैं वहां थी तो एटलीस्ट बीमार पड़ी तो थोड़ा आराम भी मिल जाता था। पर अम्मी का सिचुएशन ऐसा था ना कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक कोई और है नहीं करने के लिए, जिनी भी जॉब पे, सब लोग जॉब पे। तो बेचारे अम्मी को अकेले करना पड़ता था सबका। कपड़े भी मशीन में उतने नहीं धुलते थे, जीन्स भी नहीं धुलती थी, बाकी कपड़े अम्मी ज्यादातर हाथ से ही धोते थे। व्हाइट कपड़े हो गए, कलर वाले कपड़े हो गए, सारे कपड़े हाथ से धोना पड़ता था। अभी क्या, अपन मशीन लगा दिए, मशीन में घूम गया। अभी व्हाइट कपड़े क्या, कलर वाले कपड़े क्या, सब मशीन में घूम जाता है, हो जाता है। वो टाइम पे अम्मी नहीं करते थे वैसे। और जो हालत होती थी ना उनकी, फिर रात को सोए सोए तक उनको 2 बजते थे। शादी के बाद में 2 बजते थे, फिर सुबह उनको उठना है क्योंकि सुबह 8:30-8 बजे पानी आता था। सुबह का 1 घंटा वो पानी अगर नहीं भरे तो दिन भर पानी कहीं से भी नहीं मिलेगा। फिर इससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो, तमाशे होते थे। और वो 1 घंटा पानी आ रहा है ना, उसमें 10 से 15 मिनट हम लोग को मिलेगा। वो 10 से 15 मिनट में हम लोग को तीनों फ्लोर में पानी भरना है, नीचे के घर में, फिर हम लोग के रूम में, बीच वाले घर में, फिर तीसरे माले पे पानी भरेगा जहाँ पे स्ट्रीट फूड का रेसिपी बनता था। तो वो वो वाली लाइफ बहुत थोड़ी स्ट्रगल वाली थी लेकिन मजेदार थी। स्ट्रगल वाली थी लेकिन मजेदार थी। लड़ते थे, ऐसा नहीं, नहीं लड़ते थे, लड़ते थे, झगड़ा होता था, हर किसी का एक दूसरे से झगड़ा होता था। फिर थोड़ी देर में सॉल्व भी हो जाता था, थोड़ी देर में एक दूसरे को सॉरी बोल के खत्म भी कर देते थे। तो वैसा मजे वाली लाइफ थी, बड़ा मजा आता था हम लोग को। और मेरे यूसुफ का तो ऐसा था, वो मोहल्ले में छोटा था तो आजू बाजू वाले लेके चले जाते थे। थोड़ा बड़ा हुआ तो पूरी गली में घूमने का, ऐसा लगता था उसके अप्पा का राज चल रहा है गली में। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो हुरिया लोग के घर में चले जाने का, किसको भी मार के आने का, किससे भी लड़के आने का। गुंडा था, गली का गुंडा मेरा यूसुफ वहां पे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगा, जूनियर केजी में एडमिशन कराए हम लोग, तो जूनियर केजी में जाके एकदम डिसिप्लिन में आ गया वो। धीरे 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 ना शांत हो गया यूसुफ। अभी मेरा तबरेज कितना मस्तीखोर है, वैसा यूसुफ था वो टाइम पे। तो अब यूसुफ शांत हो गया। इंशाल्लाह अगले साल या उसके अगले साल हम लोग बम्मू की एडमिशन कराएंगे, यूसुफ के ही स्कूल में डालेंगे, क्योंकि वैन वगैरह है ना तो वो पिकअप एंड ड्रॉप हो जाएगा, हम लोग को ज्यादा ताम झाम नहीं रहेगा, आसानी से हो जाएगा। मुझे तो इसके अब्बा का कैसा रूटीन हो गया था, यूसुफ को छोड़ने जाते थे, सुबह 8:30 बजे की स्कूल है तो एकदम नींद में से उठो, ब्रश करो, मुंह धो, ऐसे चले जाओ बिना नाश्ता पानी करे। स्कूल से छोड़ो, फिर आके फिर नाश्ता पानी करो। तो ना चिड़चिड़े रह जाते थे एकदम, सुबह सुबह उठना, बोले नींद में से जाना, तो किसको भी नहीं पसंद आता। फिर उसके बाद में दोपहर में हुई स्कूल, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया हम लोग के लिए कि चलो दोपहर में 12-12:30 बजे जाना है, तो आराम से उठो, नाश्ता पानी करो, टिफिन तैयार करो। मुझे भी थई थई हो जाती थी ना, सुबह सुबह एकदम घाई घाई में करो,
उसको नाश्ता दो, तैयार करो, यूसुफ के अब्बा उठे उनको चाय दो, यूसुफ का टिफिन रेडी करो। अब उसमें यूसुफ थोड़ा आलसीपना करता है, आज भी है, उसकी वो आदत बदली नहीं है। तो वैसा, लेकिन मेरा यूसुफ है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्यारा बच्चा है। मेरे को आता है गुस्सा कभी कभी उसकी हरकतों पे, चिल्लाती हूँ, मारती हूँ, लेकिन सही बोलूँ तो ना वो जितना सॉफ्ट हार्टेड है ना, मेरे को नहीं लगता मेरा तबरेज उतना सॉफ्ट हार्टेड रहेगा। यूसुफ मेरा पूरा अपने अब्बा के ऊपर है, पूरा पूरा अपने अब्बा के ऊपर। फिर जब हम वहां से निकले हमारे छोटे घर से, वहां का स्ट्रगल तो आप लोगों को पता ही, आप लोगों ने बहुत देखा, और अभी मैंने बताया ही आप लोगों को। आप लोगों ने 5-6 साल हम लोग वहाँ कैसे रहे, क्या रहे, आप लोग ने देखा ही है कैसा है सिचुएशन वहाँ की। वहाँ से फिर हम बड़े घर में शिफ्ट हुए। बड़े घर पे हमारे 40 मिनट पानी मिलता था, तो वो 40 मिनट में टोटल टांकी भरो, नीचे का ऊपर का। फिर बड़े घर में आने के बाद ना सारी सहूलियतें हो गई। इसी तरह यहाँ हमारे फ्लैट में, हम लोग यहाँ फ्लैट में आए ना, तो फ्लैट में आने के बाद सेम जो सब्जी वाला वहाँ सब्जी देता है, वही सब्जी वाले का नंबर मेरे को दिए कि फोन करके सब्जी मंगा लेना। अंडा वाला यहाँ पे नया आने लगा, तो दूध भी उसी से मंगाने लगी। पहले वो घर पे जो दूध वाला आता था उसी से मंगाती थी, लेकिन है ना पता नहीं कि उसका दूध ना फटने लगा था, तो इसके लिए वो कैंसिल करके यहाँ पर जो दूध वाला आने लगा, नया दूध वाला मैंने लिया, जो अंडा देता ना, उससे ही मंगाने लगी। लेकिन अब मैंने ना उनको भी बंद कर दी। सुनने में आ रहा है कि पैकेट वाले दूध है ना सारे नकली आ रहे। गाइस ध्यान दो, बच्चों को अगर आप दूध पिलाते हो तो आप डेयरी से जाके दूध लेकर आओ, ठीक है। मैं भी वही प्रोसेस चालू करने वाली हूँ। जब मैं निकल ही रही हूँ सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो मैं डेयरी से जाकर दूध लेकर आऊंगी, स्पेशली बच्चे के लिए। चाय वाय के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए अगर आप दूध ले रहे हो तो डेयरी से लेकर आओ। पनीर ले रहे हो तो डेयरी से लेकर आओ। पनीर भी जैसा अपन ऑनलाइन मंगा लेते हैं, यहाँ से पैकेट वाला मंगा लेते हैं, मत मंगाओ, वो भी नकली आ रहा है। पर सब बहुत सारी खबरें आ रही है, नकली दूध, नकली अंडा, नकली पनीर। भाई बच्चों को खिलाए तो क्या खिलाए, इसी बच्चे वीक पड़ रहे हैं, और इसमें नकली नकली चीजें आ रही है। इवन कैबेज भी नकली आने लगा है, पता है आप लोग को। अभी किस चीज पे भरोसा करे, क्या खाए क्या नहीं खाए, ऐसा हो गया बच्चों के मामले में खासकर। बड़े तो चलो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों का हाजमा बहुत वीक होता है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। एक बार का तो किस्सा मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैंने ना एक बार मटन लेने गई थी, मटन कीमा लेने गई थी। तो वहां पर है ना एक बुड्ढी खाला है ना, बहुत चालू खाला थे, इतने चालू खाला थे ना, वही खड़े थे। उन्होंने पहले बोले कि ना मेरे को ये चर्बी और ये जबान दे दे कीमा करके इसका। तो भाई करने लगा। अब ना ऑल ऑफ अ सडन है ना, उसने देखी, मैं और एक खाला थे, एक आंटी थे, तो वो भी ले रहे थे, वो गोश्त ले रहे थे, मैं भी कीमा ले रही थी। तो कीमा लेने के बाद ना मैंने चाप का गोश्त ली। अब लेने के बाद है ना थैली रखा उसने, मैं पेमेंट करने गई, तो वो खाला है ना अपनी थैली तो लिया ही, अब चुपके से ना वो थैली भी ले रहे। तो उतने में दुकान वाले ने बोला कि खाला ये आपका नहीं है। नहीं नहीं ये मेरा है। तो बोले नहीं है आपका नहीं है, आपने आपकी थैली ले लिए। ओ सॉरी सॉरी, मैंने ले ली ना, गलती हो गया। जबकि मेरी नजर खाला पे ही थी, खाला क्या कर रहे मैं देख रही थी। अपनी थैली ली उन्होंने और मेरी थैली भी ले रहे थे। अब थोड़ा देर ना उस साइड घूम के चले गए, बेटा ये कितने का, वो कितने का, वो कितने का। अब ना जो दूसरी खाला ने मटन लिए थे ना, अब वो धीरे 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 उन्होंने वो थैली हाथ में ले भी लिए और लेके निकल रहे। उतने में वो खाला बोले मेरी मटन की थैली कहाँ गई। फिर वो खाला को बुला के लिए इतना चिल्लाए ना उनको, लिटरली खुलेआम चोरी कर रहे था। कौन सच्चा है कौन झूठा है बोल नहीं सकते, इंसान के चेहरे पे कभी नहीं, चेहरा देख के अपन नहीं बोल सकते इंसान अच्छा है या बुरा है। भोला इंसान भी बहुत बुरा होता है, और शातिर दिखने वाला इंसान भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो शातिर इंसान शातिर होता है, भोला इंसान भोला होता है। तो किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। मिला क्या मिला? हमारे बाजू वाले हैं, मम्मू को बहुत लाड करते। सर्टिफिकेट तो दिखाओ। 8 कॉपी लिखा है। 8 है, दोनों का 5-5 लाए थे ना। चलो 30 रुपए लेके गया था, 50 रुपए लेके गया था। सही। मेरे पापा ने गाड़ी ठोक दी है, तो हमने कहा अपने लिए नाश्ता नहीं दिए थे, तो ओ बोले अब्बा को भूख लग गई थी। 17 जुलाई। मस्त। चलो फाइनली मेरे तीनों बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। इसको लैमिनेट करा देंगे। यूसुफ का कैसा लैमिनेट कराए थे? अभी देख 8 कॉपी है। हाँ। आराम आराम से भी संभाल के रखेगी ना तो तेरी बच एक जाएगी। कॉपी मैं अम्मी को दूंगी। हाँ। जैसे यूसुफ की एक कॉपी अम्मी के पास है, मम्मू की भी दे। मम्मू की एक कॉपी अम्मी के पास हाँ, है, ठीक है। ठीक है। बाकी अपने पास रखेंगे, लैमिनेट कर देंगे। अभी एक कॉपी यूसुफ की स्कूल में जमा है। हाँ वो बच्चे मेरे लोग के पास- रहती छे। हाँ मेरे पास अभी 3 कॉपी है यूसुफ की, ओके। ठीक है। और मेरे मम्मू की 5 कॉपी है मेरे पास। एक अम्मी को दूंगी तो 4 बचेगी, इसकी भी अगले साल स्कूल में चले जाएगी। मम्मू स्कूल जाने वाला है तू? कहाँ जा रहा है स्कूल? सीधा बोर्डिंग जा तू। देख रहा हूँ मैं, सोफा भी मस्त एकदम चमक रहा है। लगा सोफा कवर। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सोफा कवर लिए, लगा रहे नहीं, लगाओ लगाओ, तो लगा ही देती हूँ आज।
ये वाला वीडियो यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज। बाय बाय, अल्लाह ये हाफिज। आए सलाम की और अल्लाह करो, हाफिज करे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाइप करो, हाइप करो। क्या हाँ, आज के वीडियो में मेरा मम्मो नहीं था ना। हाँ, मायरा भी नहीं है, माहिरा भी है ना, सो रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरी मायरा सो रही है, इसके लिए मैं बैठ के वीडियो बना दी। आप लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट आप लोगों के साथ भी हुआ है। और ये गया था अब्बा के साथ, मजे करके आया, घूमने गया था ना। हाँ। मजा आई, बाइक पे गया था। सच्ची ये है ना, ये बदमाश है। मेरा यूसुफ था बचपन में, ऐसे था, बदमाश था, लेकिन ये बहुत चतुर है। मेरा यूसुफ बचपन में भी बदमाश था लेकिन भोला था। ये चतुर है, ये चतुर है ना। मालूम गाइस, मम्मो है ना फायदे में रहता है, कैसे पता है? यूसुफ बड़ा हुआ, ये होने के बाद है ना, इसने यूसुफ से हर चीज छीनना, जिद करना शुरू किया। अब मायरा होने के बाद मायरा से भी लेने लगा है, मतलब मायरा से भी ले लूंगा, यूसुफ से भी ले लूंगा, फायदे में तो मैं ही रहूंगा, ऐसा हो गया इसका। लेकिन मेरी मायरा भी है ना, लड़ने लगी है, चिल्लाने लगी है, मारने लगी है, गुस्से में चीजें फेंकने लगी है, नहीं देंगे तो।